मूर्ख शिष्योपदेशेण दुष्ट स्त्री भरणेन च दुखितः संप्रयोगेण पंडितोप्यवसीदति। कि कभी भी मूर्ख को शिष्य मत बनाना, क्योंकि मूर्ख शिष्य को शिक्षा देना हमेशा कष्टप्रद रहता है। जैसे एक मतलब जरूरी नहीं कि उसको मंत्र दिया तो वो आपका चेला बन गया। अच्छी बात कोई किसी के जीवन में बताता है तो वो उसका गुरु ही होता है। एक बंदर जो है पेड़ के ऊपर बैठा, बारिश हो रही थी, उसने पत्ते लेकर ऐसे अपने आप को ढकना शुरू किया। और सबको पता है ऐसे कोई बचता है क्या। सामने एक चिड़िया का घोंसला था। उसने कहा कि भैया अगर तुम भी मेरी तरह घोंसला बना के रहते तो फर्स्ट क्लास तुम्हें भी सुरक्षा मिलती है। ऐसे तुमको बंदर को आया गुस्सा, चिड़ मच गई। उसने घोंसला तोड़ा और ऐसे फेंक दिया। कहा ले बड़ी आई शिक्षा देने वाली। तो कहने का मतलब मूर्ख को शिक्षा देने जा रही थी। ऐसे ही एक राजा ने भी बंदर को सेवा में लगा रखा था। बंदर ने कहा मैं राजा की सेवा कर रहा हूँ। अब बंदर को एक मक्खी दिख रही थी जो राजा के बार बार इर्द गिर्द घूम रही है। तो मक्खी जैसे ही राजा के सिर पे बैठी तो हुआ क्या, उस बंदर ने तलवार ली मक्खी को हमेशा हमेशा के लिए मारने के लिए, और राजा के सिर पे थी, धम मारा, मक्खी तो मरी नहीं, राजा ही गया। तो ऐसे ही जीवन में कई लोग होते हैं जिनको आप अच्छी शिक्षा दे रहे हो और वो लोग आपकी दी हुई अच्छी सलाह आप ही के ऊपर उल्टा कर देते हैं, आपको ही बदनाम कर देते हैं, आपकी जड़ें खोदना शुरू कर देते हैं। ये भुक्तभोगी हम। दूसरी बात, दुष्ट स्त्री भरणे निचो। इस मामले में कई लोग आते हैं, कई लोग बोलते हैं कि मेरी पत्नी मुझे मारती है, मुझे कूटती है, मुझे गालियां देती है, और तो और कई ऐसे शब्द हैं जो मैं बोल नहीं सकता। तो उनको कह दिया जाता है कि भैया छोड़ दो, काहे को रह रहे हो दुखी। नहीं मैं रह नहीं सकता, मैं उनके बगैर रह नहीं सकता, कुछ भी हो परिवार तो। अच्छा, तो यहाँ पर क्या सिद्ध हुआ कि दुष्ट स्त्री भरणे न चो। ऐसी स्त्रियों का पालन करने से, उनको पोसने से, उनको मतलब उनकी जीवन में उनको साथ रखने से जीवन नर्क हो जाता है। तो कई व्यक्ति कहते हैं ऐसा ही नर्क ठीक है। तो ये बात है कि चाणक्य ने जो कहा बिल्कुल सही कहा कि पंडितोप्यवसीदति दुखिता संप्रयोगेण। बड़े से बड़ा पंडित विद्वान भी हो, अगर इस नीति के खिलाफ अगर जाता है तो जीवन में दुख पाएगा। हर हर महादेव।